आज जोमेटो इटर्नल से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो शॉर्ट टर्म स्टॉक मूवमेंट से लेकर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी तक असर डाल सकती है। इटर्नल के सीईओ और जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने रिजाइन दे दिया है। यह रेजिग्नेशन 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। ये रेजिग्नेशन 1 फरवरी 2026 से इफेक्टिव होगा। अब सवाल बड़ा है कि क्या ये सिर्फ लीडरशिप चेंजेस हैं या फिर किसी बड़े स्ट्रैटेजी शिफ्ट का इंडिकेशन दे रहे हैं। आखिर दीपेंद्र गोयल ने अपना रिजाइन क्यों दिया है? शेयर होल्डर्स को लिखे अपने लेटर में दीपेंद्र गोयल ने साफ कहा है कि अब वो हाई रिस्क आइडियाज, एक्सपेरिमेंट्स और एक्सप्लोरेशन पर काम करना चाहते हैं। यानी कि मतलब बिल्कुल साफ है कि वो अब डेली ऑपरेशन से हटकर कुछ नया, कुछ डिस्ट्रप्टिव और लॉन्ग टर्म बैट्स पर अपने फोकस करना चाहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नया सीईओ कौन होगा। कंपनी ने ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर धिंजदा को एक्सटर्नल का नया सीईओ अपॉइंट किया है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करके चलने हैं वो ये है कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल हायरिंग नहीं है, इंटरनल लीडरशिप प्रमोशन किया गया है और एग्जीक्यूशन फोकस मैनेजमेंट है। और आखिर ये न्यूज़ जो है वो मार्केट के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब भी फाउंडर रोल चेंज करता है या टॉप लीडरशिप जो होती है वो शिफ्ट होती है तो मार्केट अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाती है और शॉर्ट टर्म में जो है वो वोलेटिलिटी बढ़ती है, शार्प मूव्स देखने को मिलते हैं और न्यूज़ ड्रिवन ट्रेडिंग भी यहाँ पर जो है बढ़ जाती है। अब इन्वेस्टर्स को यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पर अपनी नजरें रखें। लीडरशिप न्यूज़ के बाद फास्ट मूव आ सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो पैनिक की जरूरत नहीं है। फोकस रखिए न्यू सीईओ के एग्जीक्यूशन पर, मैनेजमेंट की कमेंट्री पर भी। ये जो रेजिग्नेशन है वो फंडामेंटल्स का ब्रेकडाउन नहीं है बल्कि विजन और स्ट्रैटेजी इवोल्यूशन का एक अच्छा सिग्नल है। आने वाले क्वार्टर्स में जो है रिजल्ट, मैनेजमेंट गाइडेंस और ग्रोथ रोड मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और फोकस में रहने वाला है। आपका क्या व्यू है? क्या यह लीडरशिप चेंजेस इटर्नल जोमेटो के लिए पॉजिटिव लॉन्ग टर्म मूव हो सकता है? हमें कमेंट में बताइए।